Good morning to all of you students. Significance of marine insurance. ओके ये आपका आज का प्रेजेंट टॉपिक है. फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें कि आपका सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो चुका है एंड हम लोग थर्ड यूनिट स्टडी कर रहे हैं. थर्ड यूनिट में जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है मरीन इंश्योरेंस मीन्स समुद्री बीमा, जिसमें आप लोग स्टडी कर चुके हो कि मरीन इंश्योरेंस क्या है, समुद्री बीमा क्या है, राइट. मीनिंग लास्ट क्लास में हम लोगों ने मीनिंग इसका स्टडी कर लिया है. तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मरीन इंश्योरेंस, जो कि आपका थर्ड यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक है. ओके जिससे कि आप इम्पोर्टेंस ऑफ मरीन इंश्योरेंस भी बोल सकते हो एंड आप इससे बेनिफिट्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस भी बोल सकते हो और एडवांटेजेस ऑफ मरीन इंश्योरेंस और मेरिट्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस भी बोल सकते हो. ओके हिंदी में है आपका समुद्री बीमा का महत्व. इसमें डिफरेंट आपके पॉइंट्स हैं, उसके थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके तो मरीन इंश्योरेंस की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसका रोल है, क्या महत्व है, हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आप स्क्रीन पर देख सकते हो. सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका मरीन इंश्योरेंस फैसिलिटेट्स ग्लोबल ट्रेड. राइट, मरीन इंश्योरेंस फैसिलिटेट्स ग्लोबल ट्रेड. हिंदी में विश्व व्यापार में वृद्धि करना. हिंदी में है विश्व व्यापार में वृद्धि करना. ओके सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट. हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ मरीन इंश्योरेंस क्या है. मरीन इंश्योरेंस फैसिलिटेट्स ग्लोबल ट्रेड. विश्व व्यापार में वृद्धि करना. The volume of trade through the sea have tremendously increased and so has the risk of loss at the sea. अगर आप देखोगे तो जो सी के थ्रू मीन्स जो समुद्री यातायात के थ्रू जो व्यापार होते हैं, जो बिज़नेस होते हैं, वो ग्लोबली होते हैं. क्योंकि जो भी बाई रेल जो होता है आपका बिज़नेस का गुड्स ट्रांसफ़र, वो आपका सिर्फ कंट्री में ही हो सकता है, वो आपका इंटरनेशनली नहीं हो सकता. इंटरनेशनली अगर आप बाई एयर लेते हो तो वायु द्वारा यातायात, तो वो भी थोड़ा कॉस्टली होता है. बट जो जल यातायात होता है उसके थ्रू जो इंटरनेशनल ट्रेड है, हमारा जो ग्लोबल ट्रेड है, वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से हो जाता है. तो जैसे जैसे आपका समुद्री यातायात बढ़ा, जैसे जैसे समुद्र द्वारा माल भेजने की प्रक्रिया में वृद्धि हुई, जैसे जैसे समुद्र के द्वारा लोग एक देश से दूसरे देश माल भेजने लगे, क्योंकि आप जानते हो एट प्रेजेंट टाइम ये ग्लोबलाइजेशन है एंड ग्लोबलाइजेशन के टाइम में जो वैश्वीकरण हो चुका है, उसमें जो सारी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, वो सब एक दूसरे में इंटीग्रेट हो चुकी हैं, जिसके थ्रू जो सी ट्रांसपोर्ट है आपका, जो समुद्री यातायात के थ्रू जो व्यापार होते हैं, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है. और जैसे कि आपका समुद्री यातायात में बढ़ोतरी हुई है, वैसे ही आपका रिस्क भी यहाँ इंक्रीज़ हुआ है. मीन्स जब भी समुद्री यातायात के थ्रू व्यापार किया जाता है तो वहाँ पर रिस्क भी होता है. सो देयरफॉर marine insurance plays significant role in facilitating the global trade by minimizing the risk thereof. और मरीन इंश्योरेंस का क्या काम होता है. मरीन इंश्योरेंस इसमें हेल्प करता है कि जो भी सी ट्रांसपोर्ट के थ्रू जितने भी हमारे बिजनेस होते हैं, जो भी ट्रेडिंग होती है, उसमें मरीन इंश्योरेंस जो रिस्क होता है आपका, जो लॉस होता है, उसको कवर करती है और आपके रिस्क को बियर करती है, जिससे कि इन फ्यूचर और जो भी अगर कोई आपको समुद्री यातायात के थ्रू, मरीन इंश्योरेंस के थ्रू कोई भी आपको लॉसेस होती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है, जिससे कि हमारा जो ग्लोबल ट्रेड है वो इंक्रीज़ हुआ है, उसमें बढ़ोतरी हुई है. क्योंकि मरीन इंश्योरेंस ईज़िली उस रिस्क को कवर अप कर लेती है
और जिससे कि किसी भी प्रकार का जो रिस्क है वो कंपनी को बियर नहीं करना पड़ता है। ओके, क्लियर है? तो ये था आपका फर्स्ट मेरिट, फर्स्ट सिग्निफिकेंस। सेकंड आ जाइए, सेकंड है मरीन इंश्योरेंस इंश्योर्स इकोनॉमिक प्रॉपर्टी। मरीन इंश्योरेंस इंश्योर्स इकोनॉमिक प्रॉपर्टी, हिंदी में आर्थिक संपत्ति में वृद्धि करना या आर्थिक संपत्ति को बढ़ाना। ओके, ये है आपका सेकंड पॉइंट, सेकंड मेरिट। ये क्या है? So let's start the second point. Marine insurance ensures economic trade. The volume of marine insurance business is an indicator of the economic prosperity of a country. जो मरीन इंश्योरेंस है, जो आपका समुद्री बीमा है, मरीन इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो जैसे जैसे इंक्रीज़ होती है और जो उसकी वॉल्यूम होती है, जो उसकी संख्या है, वो इंडिकेटर है ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। मीन्स इकोनॉमी जो हमारी आर्थिक संपत्ति है उसमें भी वो वृद्धि होती है। मीन्स जब भी समुद्री यातायात इंक्रीज़ होगा तो जो मरीन इंश्योरेंस है आपका वो भी इंक्रीज़ होगा, और मरीन इंश्योरेंस इंक्रीज़ होगा तो मरीन इंश्योरेंस इंडिकेटर है, एक सूचकांक है हमारी आर्थिक वृद्धि एवं विकास का, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री। हमारे देश के आर्थिक संपत्ति के वृद्धि का समुद्री बीमा जो है वो एक इंडिकेटर, एक संकेत है जिसके थ्रू कि हम लोग इंडिकेट करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हाई है। ओके, देयर इज़ अ क्लोज लिंक बिटवीन अ साउंड मरीन इंश्योरेंस मार्केट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यहाँ पर आप देखोगे कि मरीन इंश्योरेंस मार्केट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हमारी औद्योगिक वृद्धि है उन दोनों के बीच में एक क्लोज लिंक होता है, एक बहुत ही अच्छा कांटेक्ट होता है। मीन्स जैसे जैसे मरीन इंश्योरेंस मार्केट इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो भी इंक्रीज़ होता है। मीन्स समुद्री यातायात का जब व्यापार बढ़ता है तो उसके समुद्री बीमा में भी वृद्धि होती है, और जैसे ही समुद्री बीमा में वृद्धि होती है वैसे ही हमारे देश के औद्योगिक विकास एवं वृद्धि में भी सहायता मिलती है। तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, उसके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो मरीन इंश्योरेंस का मार्केट है वो एक इंडिकेटर का वर्क करता है, जिसके थ्रू किसी भी कंट्री का हम लोग ईज़िली इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का इंडिकेट करने के लिए, उसका आकलन करने के लिए हम लोग मरीन इंश्योरेंस को एक बेस ले सकते हैं। ठीक है, तो मरीन इंश्योरेंस जो है वो आपका वाइड मार्केट को कैप्चर करता है, जिसके थ्रू किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी सहायता मिलती है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होता है। ओके, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे आप देखोगे कि कंट्री की ज़्यादातर जो अदर मीन्स जो बिज़नेस होती है बिटवीन टू कंट्रीज़, जो दो देशों के बीच में व्यापार होता है, जो मालों का आदान प्रदान होता है, वो हमारा सी ट्रांसपोर्ट के ही थ्रू ज़्यादातर होता है। ना तो आप रेल के थ्रू भेज सकते हो एक देश से दूसरे देश में सामान, और एयर के भी थ्रू आप नहीं भेज सकते हो। तो जितनी भी जो हमारी एक देश से दूसरे बिटवीन टू कंट्रीज़ जो बिज़नेस होती है वो मरीन इंश्योरेंस के ही मरीन ट्रांसपोर्ट मीन्स आपका जो सी ट्रांसपोर्ट है, जो समुद्री यातायात है, उसी के थ्रू होती है। और पर्टिकुलर अगर मरीन इंश्योरेंस पर्टिकुलर हर कंपनी ने अगर कराया है, जो भी माल भेजती है, तो उसमें जो भी रिस्क होती है उसका वो ईज़िली कंपनी जो है इंश्योरेंस कंपनी कवर अप करता है, उस फिनेंशियल रिस्क को बियर करता है। अगर कोई अटैक हो गया पायरेट्स का, या फिर कोई आपका नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, बाढ़ वगैरह आ गया, तो उस टाइम पर अगर कंपनी ने अपने गुड्स का, माल का, शिपिंग कंपनी ने इंश्योरेंस लिया है तो मरीन इंश्योरेंस उस टाइम पर एक अच्छा खासा कंपनसेशन प्रोवाइड करती है, जिससे कि सी ट्रांसपोर्ट या शिपिंग कंपनी को किसी भी तरह का लॉस बियर नहीं करना पड़ता है। ओके, क्लियर है?
नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है, थर्ड सिग्निफिकेंस है, मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड। मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, हिंदी में शांति प्रदान करना, शांति प्रदान करना। क्लियर है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड पॉइंट। मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड। Marine insurance provides peace of mind to the businessman by meeting their financial losses from marine risk. तो मरीन इंश्योरेंस जो है वो शांति प्रदान करता है, पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है टू द बिजनेसमैन, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं जो कि अपना सी ट्रांसपोर्ट के थ्रू बिजनेस करते हैं ग्लोबली या इंटरनेशनली। तो उनके जितने भी फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है, जो भी फाइनेंशियल लॉस होते हैं वो ईज़िली मरीन रिस्क उसको कवर अप कर लेता है। तो मरीन का जो भी रिस्क होता है, मीन्स समुद्री यातायात के थ्रू वो जो भी बिजनेसमैन अपना माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं या एक देश से दूसरे देश तक वो ट्रांसफ़र करते हैं, पहुंचाते हैं, तो वहाँ पर जो भी समुद्री रिस्क होता है, जो जोखिम होती है, उसके फाइनेंशियल लॉसेस को, वित्तीय हानि को मरीन इंश्योरेंस ईज़िली कवर अप करता है, जिससे कि जो बिजनेसमैन है उसे एक पीस ऑफ माइंड, मीन्स उसे एक शांति होती है, उसे किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं होता है कि इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसी लॉसेस हो जाती हैं तो उसे उसके बिजनेस में अनसर्टेनिटी उसे फेस नहीं करनी होती है। ओके, क्लियर है? इट हेल्प्स टू रिड्यूस टेंशन एंड फियर एंड टेक्स अवे एंजाइटी फ्रॉम द बिजनेसमैन एंड मैनेजर्स हु आर इन द इंटरनेशनल बिजनेस। तो मरीन इंश्योरेंस रिड्यूस करता है, मैंने आपको बताया कि टेंशन एंड फियर को, डर और चिंता को बिजनेसमैन के रिड्यूस करता है और टेक्स अवे एंजाइटी फ्रॉम द बिजनेसमैन। और जो बिजनेसमैन, जो व्यापारी होते हैं, उनकी चिंताओं को भी दूर करता है, उन्हें किसी भी प्रकार का डर और चिंता नहीं होती है। एंड मैनेजर्स हु आर इन द इंटरनेशनल बिजनेस, और उन प्रबंधकों का जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में, जो कि विश्व व्यापार में इंक्लूड होते हैं, उन्हें भी किसी भी प्रकार की कोई भी डर और चिंता नहीं होती है, क्योंकि इन केस अगर मरीन रिस्क कोई हो जाता है, मीन्स सी ट्रांसपोर्ट के थ्रू अगर कोई भी रिस्क फेस करना पड़ता है बिजनेसमैन को, तो अगर उसने मरीन इंश्योरेंस लिया है, समुद्री बीमा करवाया है अपनी गुड्स का, माल का, तो उस टाइम पर जो मरीन इंश्योरेंस कंपनी है वो उसे इंश्योरेंस का कंपनसेशन प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू बिजनेसमैन को किसी भी प्रकार की चिंता या डर नहीं होती है। क्लियर है? एज अ रिजल्ट दे आर एबल टू ऑपरेट देयर बिजनेस विदाउट एनी टेंशन, फियर एंड एंजाइटी। इससे क्या होता है कि कोई भी बिजनेसमैन अपना जो बिज़नेस है बिना किसी चिंता, डर और एंजाइटी के ईज़िली वो कंडक्ट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, फोर्थ पॉइंट जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। फोर्थ आपका सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस मरीन इंश्योरेंस का क्या है? मरीन इंश्योरेंस इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। मरीन इंश्योरेंस इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, हिंदी में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। हिंदी में है जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। ओके, so let's start fourth point.
मरीन इंश्योरेंस improves quality of life. Marine insurance helps control losses that may arise from the marine risk. मरीन इंश्योरेंस का काम ही होता है जो भी मरीन रिस्क हो रहे हैं, जो सी ट्रांसपोर्ट के थ्रू जितनी भी समुद्री जोखिम हैं उन सब के लॉसेस को कंट्रोल करना, उनका नियंत्रण करना, मीन्स कंपनी को उस लॉस और उस रिस्क को कवर अप करना, उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करना, जिससे कि वो ईज़िली जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो ईज़िली कंपनी के लॉसेस को कंट्रोल करते हैं थ्रू मरीन इंश्योरेंस। अगर मरीन इंश्योरेंस लिया है किसी भी बिजनेसमैन ने तो इंश्योरेंस कंपनी ईज़िली उसके लॉसेस को कंट्रोल कर सकती है। इन फ्यूचर अगर उसे किसी भी प्रकार का सी ट्रांसपोर्ट समुद्री यातायात के थ्रू किसी भी प्रकार का लॉस या हानि होती है तो मरीन इंश्योरेंस उस टाइम पर उसको कवर अप प्रोवाइड करती है। ओके, एज ए कॉन्सिक्वेंस पीपल आर इनकरेज्ड टू एंगेज मोर इन इंटरनेशनल बिजनेस। इससे क्या होता है कि जब ईज़िली किसी भी बिजनेसमैन का रिस्क अगर कवर अप हो जाता है और उसे किसी भी प्रकार का लॉसेस भी नहीं करना पड़ता है और उसे किसी भी प्रकार की टेंशन या चिंता नहीं रहती है, जिससे क्या होता है मरीन इंश्योरेंस एनकरेज टू एंगेज मोर इन इंटरनेशनल बिजनेस। मरीन इंश्योरेंस जो होता है वो लोगों को, बिजनेसमैन को एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है कि वो इंटरनेशनल बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो। मीन्स जो विश्व व्यापार है वो और बहुत तेज़ी से उसमें इन्वॉल्व हो, जिससे कि हमारा जो कंट्री का फॉरेन ट्रेड है वो भी इंक्रीज़ हो। ओके, दिस मीन्स more investments, more jobs, more production, more income and more consumption of goods and services which help to improve the people's quality of life। जिसके थ्रू ये क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोर इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि अगर मरीन इंश्योरेंस ईज़िली आपका रिस्क बियर कर लेते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा विश्व व्यापार करने के लिए एनकरेज होगे, प्रोत्साहित होगे। और जब बिजनेसमैन ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होता है तो उससे मोर इन्वेस्टमेंट होता है, मीन्स विनियोग में भी इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, विनियोग इंक्रीज़ होता है, जॉब्स ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होती हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इनकम, लोगों की आय ज़्यादा बढ़ती है। ओके, लोगों की आय ज़्यादा बढ़ती है और इसके थ्रू क्या होता है कि जो लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो जीवन की गुणवत्ता है, उसमें भी सुधार होने लगता है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी, मोर जॉब्स क्रिएट होगी और जैसे ही जॉब ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होगी वैसे ही लोगों के परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी, जिसके थ्रू लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, मीन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी इंक्रीमेंट होगा। क्लियर है? तो मरीन इंश्योरेंस इस तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड सोशल बेनिफिट्स। ओके, मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड सोशल बेनिफिट्स, हिंदी में सामाजिक लाभ प्रदान करना, हिंदी में है 5th पॉइंट, सामाजिक लाभ प्रदान करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मरीन इंश्योरेंस हेल्प्स बिजनेसमैन टू रिकवर फंड्स फ्रॉम ए लॉस। This keeps the business going, jobs are not lost and goods and services continue to be sold। मरीन इंश्योरेंस बिजनेसमैन की हेल्प करता है, सहायता करता है उनके फंड्स को रिकवर करने में फ्रॉम अ लॉस। मीन्स अगर किसी बिजनेसमैन ने, जो कि वो फॉरेन ट्रेड के थ्रू जो माल ट्रांसफ़र कर रही है, अगर उसने उसका इंश्योरेंस लिया था और मरीन इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू
उसका लॉस को कवर अप हो चुका है, कंपनी को एक कंपनसेशन प्रोवाइड हो चुका है बिजनेसमैन को। तो जिससे कि क्या होता है, कोई भी बिजनेसमैन ईज़िली अपने फंड्स को रिकवर कर लेता है, जिसके थ्रू बिज़नेस जो होता है वो गोइंग रहता है, बिज़नेस चलता रहता है, बिज़नेस में किसी भी प्रकार की कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आती है। देन जॉब्स आर नॉट लॉस्ट, लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट होता है, जो जॉब होता है वो भी नहीं लॉस्ट होता है, लोग बने रहते हैं, लोग बेरोजगार नहीं होते हैं। एंड गुड्स एंड सर्विसेज कंटिन्यू टू बी सोल्ड, और जो वस्तु एवं जो सेवाएं हैं वो भी जारी रहती हैं बिक्री के लिए, क्योंकि कंपनी को जब किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होता है तो कंपनी अपने बिजनेस को कंटिन्यू करती है, जिससे कि गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस होते हैं एंड सोल्ड भी होते हैं। द सोशल बेनिफिट ऑफ दिस आर दैट पीपल डू नॉट लॉस देयर जॉब्स एंड देयर सोर्सेज ऑफ इनकम आर इंटैक्ट। इससे क्या होता है कि लोगों की जो जॉब होती है वो भी नहीं खोती है, लोग बेरोजगार नहीं होते हैं, लोगों का रोजगार जो होता है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो बना रहता है जॉब, एंड देयर सोर्सेज ऑफ इनकम आर इंटैक्ट, और जो उनकी सोर्सेज ऑफ इनकम है, जो आय का स्रोत है वो भी स्थिर रहता है, वो भी बना रहता है। ठीक है, क्योंकि जब जॉब लॉस नहीं होगा तो लोगों का सोर्सेज ऑफ इनकम भी स्टेबल होगा। ओके, वो भी बना रहेगा। दिस कंट्रीब्यूट्स टू द अनहाइंडर्ड ग्रोथ ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, जिससे कि क्या होगा, जब लोगों का सोर्स ऑफ इनकम भी स्टेबल रहेगा, बना रहेगा, तो लोगों की परचेसिंग पावर भी इंक्रीज़ होगी, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेंगे, जिससे कि कंपनी का सेल्स इंक्रीज़ होगा, और कंपनी का जैसे ही सेल इंक्रीज़ होगा वैसे उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा, और जैसे जैसे कंपनी के प्रॉफिट में इंक्रीमेंट होगा वैसे वैसे पूरे कंट्री का, पूरा नेशनल लेवल पे जो हमारा इकोनॉमी है वो भी ग्रोथ करेगा, क्योंकि हमारी जीडीपी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और जैसे जीडीपी बढ़ेगी तो हमारी जो होल इकोनॉमी है, जो नेशनल इकोनॉमी है, उसका भी ग्रोथ जो है वो एट अ हायर रेट मीन्स तेज़ी से होने लगेगा, जिससे कि ये कंट्री के लिए भी बहुत ही बेनिफिट है, और जो ये सोशल बेनिफिट्स भी मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ओके, क्लियर हो गया? तो ये था आपका लास्ट पॉइंट, सिग्निफिकेंस ऑफ मरीन इंश्योरेंस का। तो ये सारे पॉइंट्स आपके सिग्निफिकेंस में कंप्लीट हो गए। ओके, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें आगे डिस्कस करेंगे, आगे नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो द क्लास इज़ ओवर।